हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मिड टर्म एग्जाम फॉर क्लास 6, सब्जेक्ट रहेगा संस्कृत। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ इस पेपर को सॉल्व करेंगे। टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। खंड क में अपठित अवबोधनम है 8 अंक के लिए, ठीक है, जो आपकी बुक से नहीं होता। खंड ख में रचनात्मक कार्य है। खंड ग में अनुप्रयुक्त व्याकरण है और खंड घ में पठित अवबोधनम दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। खंड क दिया गया है अपठित अवबोधनम 8 अंक के लिए। अधोलिखितम अनुच्छेद पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरतः है, तो आपको ये अनुच्छेद पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये प्रश्न 1 रहेगा। प्रातः काले सूर्योदय भवति, तो क्या दिया गया है, सुबह सुबह क्या होता है। प्रातः काले यानी सुबह सुबह सूरज जो है उगता है, सूर्योदय होता है। सूर्य उदयन प्रकाश है भवति, सूर्योदय क्या देता है, सूर्योदय के साथ जो है प्रकाश होता है यानी प्रकाश देता है। खगाह कूजंती यानी पक्षी जो है वो कूजते हैं, चहचहाते हैं। पुष्पाणि विकसंती, फूल वो खिल रहे हैं। अहम प्रथम भूमे वंदनम करोमि, मैं सबसे पहले जो भूमि है, धरती माता है, उसको वंदना करता हूँ, ठीक है, और माता पिता को वंदना करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रातःकाले छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति, प्रातःकाल में सुबह सुबह विद्यार्थी कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। अब देखिए एक पद में उत्तर देना है। सूर्योदय कदा भवति, सूर्योदय कब होता है, तो सूर्योदय हमने देखा कब होता है, सूर्योदय प्रातः काले ही, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रातः काले, ठीक है। उसके बाद सूर्योदय ने किम भवति, तो क्या होता है सूर्योदय के साथ, प्रकाश होता है, तो क्या आ जाएगा, प्रकाशः। अहम प्रथम की करोमि, तो क्या करता है सबसे पहले, वो देखिए यहाँ पे क्या करता है, भूमे वंदनम, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, भूमे वंदनम करता है, ठीक है, भूमे वंदनम। कानी विकसंती, क्या खिलते हैं, तो क्या खिलते हैं, देखिए पुष्पाणि विकसंती, तो क्या आ जाएगा, एक पद में उत्तर देना है तो केवल एक ही जो है शब्द में उत्तर देना है, तो क्या आ जाएगा, पुष्पाणि। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला दिया गया है, अहम क नमामि, मैं किसको नमन करता हूँ, तो माता पितरों च नमामि, तो यहाँ पे लिख देंगे अहम, ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा, माता पितरौ च नमामि, ठीक है, अहम माता पितरौ नमामि लिख दीजिए, अहम माता पितरौ नमामि, क्लियर। उसके बाद प्रातःकाले छात्रा कुत्र गच्छन्ति, तो इसमें कुत्र की जगह क्या लिख देंगे आप, यहाँ से देखिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, प्रातःकाले छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति, क्लियर है। तो ये सेकंड का आंसर आपका जो है ख आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप इसको लिख लेंगे। इस तरह से इसमें छांटना आपको आना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा आंसर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, यथा निर्देशम उत्तरतः प्रातःकाले सूर्योदय भवति, अत्र क्रियापद किमें, तो इसके अंदर आपको बताना है कि इसमें क्रियापद जो है वो कौन सा है, ठीक है, क्रिया क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्रिया क्या हो जाएगी, इसके अंदर क्रिया जो है वो क्या है, भवति, प्रातःकाले सूर्योदय भवति यानी उगता है। खगा पदे का विभक्ति अस्ति, खगा जो पद है उसके अंदर कौन सी विभक्ति है, तो उसके अंदर प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। पुष्पाणि इति पदस्य किम वचनम अस्ति, पुष्पाणि इस पद में कौन सा वचन है, तो पुष्पाणि ये बहुवचन है। उपयुक्त गद्यांश उचित शीर्षका लिखता है, तो उस गद्यांश का जो है आपको शीर्षक लिखना है, तो क्या लिखोगे आप, प्रातः काल है, सुबह का समय जो है उसके बारे में बताया गया है। उसके अलावा आप और भी लिख सकते हो, जैसे कि मम दिनचर्या, मेरी दिनचर्या, उठ के क्या क्या करते हैं वो इसमें बताया गया है, तो ये भी लिख सकते हो, क्लियर। उसके बाद खंड का देखिए, रचनात्मक कार्य है। चित्र दृष्ट्वा मंजुषाया प्रदत्त शब्दानाम सहायता चत्वारि वाक्यानि लिखता है, तो चित्र देखकर मंजुषा की सहायता से आपको यहाँ पर 4 वाक्य लिखने हैं। तो वानर है, देखिए यहाँ पे मंजुषा दी गई है, यहाँ पे वानर जो है वो क्या खाता है, आम्रम, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वानर है आम्रम खादती। बालकः पठन्ति, बालक क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, तो पठन्ति आ जाएगा। मयूरो हो नृत्यतः, मयूर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, 2 मोर हैं, तो क्या आ जाएगा, नृत्यतः। उसके बाद देखिए डैश फलानी, तो क्या आ जाएगा, एतानी फलानी, क्या आ जाएगा, एतानी फलानी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ से ले रहे हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद है शिक्षकः पाठ्यति, यह आ जाएगा शिक्षकः पाठ्यति। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है मम परिचय
इति विषम अधिकृतः चत्वारि वाक्यानि लिखतः। तो मम परिचय से आपको क्या करना है, 4 वाक्य आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो मेरा परिचय, इसके विषय में 4 वाक्यों का निर्माण करना है ना, तो यहाँ से लिख देंगे। देखिए पहला वाक्य क्या हो जाएगा, मम नाम है डैश अस्ति, जो आपका नाम है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। सेकंड, दूसरा वाक्य हो जाएगा अहम डैश नगरे वसामी, आप कौन से नगर में रहते हो वो आपको लिखना है। तो मैं जो है इस नगर में रहता हूँ या रहती हूँ। थर्ड लिख देंगे मम पितु नाम डैश अस्ति, मेरे पिता का नाम ये है, ठीक है, जो भी आपके फादर का नेम है वो लिख देंगे। अहम डैश कक्षायाम पठामी, मैं जो है छठी के जिस सेक्शन में भी आप पढ़ते हो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, कक्षाया पठामी। इस तरह से आप 4 वाक्यों का निर्माण इसमें कर देंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है उचित वाक्यांश चित्वा वाक्यानि मेल्यतः। कमलानी, कमल जो है वो क्या होता है, खिलता है, तो विकसितानि आ जाएगा, इसमें सेकंड आ जाएगा। लेखकः, लेखक है क्या करता है, लिख रहा है, तो लिखती आ जाएगा, इसमें फर्स्ट आ जाएगा। चालकः क्या करता है, चलाता है, तो चाल्यति आ जाएगा, इसके अंदर फोर्थ आ जाएगा। तानी, तानी में क्या आ जाएगा, पुस्तकानि सन्ति, ठीक है, तो इसमें फिफ्थ आ जाएगा। और ऐसा बालिका पठती, तो इसमें सेकंड आ जाएगा। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए खंड ग दिया गया है अनुप्रयुक्त व्याकरण, इसमें एक वचन है, बालक है, द्विवचन आपको भरना है इनमें से, तो क्या हो जाएगा, बालकऊ आ जाएगा यहाँ पे। वृक्ष है, वृक्षऊ, बहुवचन क्या हो जाएगा, वृक्षाहा, ये आ जाएगा। गजह, गजहू, गजाहा, तो गजह आएगा इसके अंदर, गजह, ठीक है, क्या आ जाएगा, गजह। चस्कह, अब ये 2 के लिए क्या आएगा, चस्कऊ और चस्कहा, तो यहाँ पे क्या फिल कर दोगे, इस तरह से चस्कऊ फिल कर दोगे, यहाँ पे वृक्षाहा फिल कर दोगे, यहाँ पे बालकऊ फिल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए उचित धातु रूपाणी लिखित्वा रिक्त स्थानी पूर्यतः है, धातु रूप लिखने हैं। तो देखिए पठती पठतः पठन्ति, ये तो बहुत आसान है। पिबती पिबतः पिबन्ति, ये आ जाएगा। खादती खादतः खादन्ति, खादती आ जाएगा। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद उचित अव्ययपद सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यतः है, तो इसमें यहाँ पर जो उचित अव्ययपद होते हैं, अव्ययपद क्या होते हैं, जो कि लिंग वचन के अनुसार बदलते नहीं हैं, उनको अव्ययपद कहा जाता है। तो अमित ग्रहातः बहि गच्छति, तो इसमें क्या आ जाएगा, बहि गच्छति। एक वानर है, वृक्षस्य है, ऊपरी, एक वानर वृक्ष के ऊपर बैठा है, तो ऊपरी ही, इसमें क्या आ जाएगा, ऊपरी ही। क्लियर। उसके बाद देखिए मार्जारः अत्र अस्ति, इसमें क्या आ जाएगा, अत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है डैश विद्यालयम गच्छति, तो क्या आ जाएगा, वह विद्यालय जाता है, तो स विद्यालयम गच्छति। डैश जलम पिबती, तो ऐसा जलम पिबती। उसके बाद नेक्स्ट देखिए उचित संख्या शब्द यहाँ पर आपको फिल करना है कि इसमें क्या आएगा। तो इसमें 6 को क्या बोलते हैं, षट बोलेंगे। 5 को बोलते हैं पंच। 4 को बोलेंगे चत्वारः। बालक है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो बालक है पुल्लिंग हो जाएगा। अजा, अजा यहाँ पे क्या है, अजा यहाँ पे स्त्रीलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 8 है निम्नलिखित लिखित समय शब्द है लिखता है, तो इसको आप, ये समय दिया गया है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे। अब ये कितने बजे हैं, 10 बजे हैं, तो क्या लिखेंगे, 10 वादनम, क्या लिख देंगे, 10 वादनम, ठीक है। उसके बाद देखिए 6:15 हुए हैं, तो 6:15 हुए, तो क्या लिखेंगे, सपाद षट वादनम, ठीक है, सपाद षट वादनम, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 10:30 हुए हैं, तो आधे घंटे के लिए क्या लिखते हैं, सार्ध, ठीक है, सार्ध 10, और फिर लास्ट में क्या जाएगा, वादनम, ठीक है। साढ़े के लिए 30 मिनट है ना यहाँ पे, तो सार्ध लगाएंगे। 10 बजकर है तो 10 लगाएंगे, और लास्ट में वादनम लगा देंगे। यहाँ पे 15 है मिनट, तो सपाद लगाएंगे। 6 के लिए सट लगाएंगे और वादनम लगा देंगे। अब ये 10 वादनम। अब 6 बजे हैं, तो क्या आ जाएगा, षट वादनम, वादनम सबके बाद आएगा, वादनम। उसके बाद देखिए 5:30 है, तो 5:30 है, तो 30 के लिए क्या लगाते हैं, सार्ध। 5 है तो पंच, ठीक है, पंच, और फिर क्या आ जाएगा, वादनम। क्लियर है, क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा यहाँ पे वादनम। क्लियर, ये हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए खंड घ दिया गया है पठितौ बोधनम। अधोलिखित पाठांश पठित्वा प्रश्ननम उत्तरतः, तो इसको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राधिका ऐशु दिनेशु कुर्दमाना एवं चलती, तो राधिका जो है इन दिनों, ऐशु यानी इन दिनों, कुर्दमाना मतलब कूदती हुई सी चलती है। यत गृहे नूतना अतिथः संति, क्योंकि उसके घर में नए अतिथि आए हैं और वे क्या हैं, ते च विशिष्टा संति, और वे बहुत विशेष हैं। माता पुत्रौ, दो पुत्र और दो पुत्री मिलकर वहाँ 5 हैं। कितने हो गए, 5 हो गए। तो अब यहाँ पे पूछा गया आपसे एक पद में उत्तर देना है। का चलती, का चलती यानी कौन चल रहा है, ऐसे राधिका, ठीक है। ते च कथम संति, तो वे कैसे हैं, वो विशिष्ट हैं। कैसे हैं, विशिष्टः, तो इसमें आ जाएगा विशिष्टः। उसके बाद अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। गृहे नूतना के संति, तो गृहे नूतना, गृह में जो है क्या नया आया है, अतिथ्य आए हैं, तो गृहे नूतना अतिथ्य संति, तो ये सेकंड का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ते कति संति, वे कितने हैं, तो ते पंच संति, वो कितने हैं, 5 हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे ते पंच संति, वे कितने हैं, 5 हैं। उसके बाद राधिका यथा निर्देशनम उत्तरतः है। राधिका इति पदे का विभक्ति वर्तते, राधिका इसमें कौन सी विभक्ति है, इसमें प्रथमा विभक्ति है। संति अत्र किम वचनम, संति में कौन सा वचन है, तो ये बहुवचनम है। अधोलिखित पद्यांश पठित्वा यथा निर्देशे प्रश्नानाम उत्तरतः है, तो इसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पद्यांश में देखिए, सूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सूत्राम, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हम जो है, शूर का मतलब क्या होता है, पराक्रमी, कि हम पराक्रमी, हम धीर यानी धैर्यशाली, वयम वीर, हम वीर, वयम सुतराम, ठीक है, सुतराम यानी अतः, सुतराम क्या होता है, अतः, क्लियर। तो हम क्या हैं, हम जो है पराक्रमी हैं, धैर्यशाली हैं, हम पूर्ण रूप से क्या है, गुणशालिनो यानी गुणशाली हैं, बलशालिनो यानी बलशाली हैं, जयगामिनो नितराम, ठीक है, पूर्ण रूप से। नितराम का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से, तो हम जो है पूर्ण रूप से क्या है, जगगामिनो यानी विजेता हैं, क्लियर। तो एक पद में उत्तर देना है। इसमें बताना है आपको शूरा के यानी शूरवीर कौन है, तो शूरवीर इसमें किसको कहा गया है, वयम, यानी हम शूरवीर हैं, तो क्या आ जाएगा, वयम। उसके बाद देखिए धीरा के धैर्यशाली कौन है, तो वो भी वयम है, यानी हम ही हैं, तो वयम आ जाएगा, धैर्यशाली भी। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। वीरा के, तो वीरा कौन है, तो यहाँ पे भारतीयों की बात कही गई है कि हम भारतीय जो है वो वीर हैं, तो वीरा वयम भारतीयः, ठीक है, वीरा वयम भारतीयः। उसके बाद ख है वयम नित्राम की दृश्याम समः, तो हम जो है क्या हैं, ये आपको बताना है। वयम नित्राम, तो इसमें लिख देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा वयम नित्राम कीदृशाम समय है, वयम नित्राम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो स्मः, तो हम पूर्ण रूप से गुणशाली हैं, बलशाली हैं और विजेता हैं। यथा निर्देशम उत्तरतः है। शूरा अत्र का विभक्ति वर्तते, शूरा में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति है। वीरा अत्र वचनम किम है, तो वीरा में कौन सा वचन है, तो बहुवचन है। उसके बाद अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा यथा निर्देशनम प्रश्नानाम उत्तरतः है, जो ये नाटक दिया गया है इसको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे देखिए श्रद्धा क्या कहती है, अत्र वृक्ष से ऊपरी शुकः अस्ति, कि यहाँ पेड़ के ऊपर जो है कौन बैठा है, ऊपर तोता बैठा है, ठीक है, शुकः क्या होता है, तोता है, यहाँ पेड़ के ऊपर तोता है। स अपि हरित वर्णे शोभते, वह भी हरे रंग से ही सुशोभित हो रहा है। शिक्षक कहती हैं श्रद्धे त्वम इष्ट वर्णम हरित इति चिंतयामि, ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि श्रद्धा ऐसा सोचता हूँ कि तुम्हारा, ऐसा सोचता हूँ कि तुम्हारा प्रिय रंग जो है वो क्या है, हरा है। अतः एव हरित वर्णम एव पश्यसि खलु, क्लियर, इसीलिए हरा रंग ही देखती हूँ। मेघा कहती है आचार्य है अत्र काकः अपि अस्ति, कि आचार्य यहाँ पर जो है कौवा भी है। यस्य वर्ण है कृष्ण है, उसका रंग काला है, वर्ण मतलब रंग और कृष्ण है मतलब काला है। एवं पिकस्य अपि वर्ण कृष्ण है, और ऐसे ही जो कोयल है, पिकस्य क्या होती है, कोयल, उसका रंग भी कैसा है, उसका रंग भी वर्ण मतलब रंग, कृष्ण मतलब काला है। अब एक पद में आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं, तो यहाँ पे आप बताएंगे, देखिए वृक्षस्य है ऊपरी क अस्ति, वृक्ष के ऊपर कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, शुकः यानी तोता बैठा है।
शुकः कस्य उपरि अस्ति, ठीक है। तो किसके ऊपर बैठा है तोता, वृक्षस्य है, वृक्ष के ऊपर बैठा है, वृक्षस्य आ जाएगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। काकस्य है वर्ण क भवति, जो काके है उसका रंग कैसा है, तो इसमें आप ये लिख देंगे काकस्य है, पूरा इसी तरह से लिख देंगे क्योंकि इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो काकस्य है, वर्ण है, कैसा रंग है उसका, काला, तो कृष्ण है। उसके बाद भवती, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद है ख श्रद्धाया इष्ट वर्ण क अस्ति, तो क्या आ जाएगा, श्रद्धाया इष्ट वर्ण यानी उसका पसंदीदा रंग जो है, इष्ट वर्ण हरितः यानी हरा है, हरितः अस्ति, ठीक है। ये पूर्ण वाक्य में हो जाएगा। उसके बाद निर्देशानुसारम उत्तरतः शुकः अत्र वचनम किमें, शुकः में कौन सा वचन है, एक वचन है। त्व इष्ट वर्ण हरितः इति चिंतयामि अत्र क्रियापद किमें, तो इसमें आपको क्रियापद बताना है। तो इसमें क्रियापद जो है क्या हो जाएगा, चिंतयामि, क्लियर। उसके बाद वर्ण संयोजन करने हैं, वर्ण वियोजन व कृत्वा रिक्त स्थानी पूर्यतः है। तो इसमें देखिए अब ये इसको जोड़ के लिखना है आपको, तो क्या बन जाएगा, ज और इसके पीछे आ है और साथ में विसर्ग हैं, तो अजाहा बन जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड दिया गया है द ए व आ, तो अब देखिए द के नीचे हलंत है, तो ये मतलब क्या है कि ये आधा द है और इसके साथ ए, तो क्या बन गया, ये दे बन गया। अब व के साथ आ, तो व और उसके साथ आ की मात्रा और विसर्ग दिए गए हैं, तो क्या बन गया, देवहा। अब इसको आपको अलग अलग करना है, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे स लगाएंगे, नीचे हलंत, ठीक है। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे बड़ी ई, उसके बाद त और उसके बाद आ लगा हुआ है, आ की मात्रा, तो ये हो गया हरी ही। तो देखिए ह, इसके नीचे हलंत आ जाएगा, फिर आ जाएगा, उसके बाद र और छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई आएगी और साथ में इसके क्या आ जाएगा, साथ में विसर्ग भी आएगा, क्योंकि इसके पीछे विसर्ग भी है, जैसे इसके अंदर प्लस करके विसर्ग है तो ऐसे ही विसर्ग भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रदत्त विकल्पे भय वर्णः वा विभक्ति चित्वा लिखतः, तो इसमें विभक्ति लिखनी है। तो देखिए राष्ट्र ध्वजस्य है ऊपरी ही डैश वर्ण अस्ति, राष्ट्र ध्वज के ऊपर वाला रंग जो है वो कौन सा है, तो केशरः, तो इसमें आ जाएगा केशरः। राष्ट्र ध्वजस्य मध्य वर्ण है अस्ति, मध्य में कौन सा वर्ण है, तो सफ़ेद है, तो श्वेत आ जाएगा। काकस्य है डैश वर्ण भवति, काकस्य यानी कौवे का रंग कैसा है, कृष्ण है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कृष्ण है, काला है। फोर्थ है बालिका अत्र डैश विभक्ति, बालिका में कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति है, ठीक है, प्रथमा। गजह अत्र डैश विभक्ति, गजह में कौन सी विभक्ति है, तो गजह में प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आप सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हैं। डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।